एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज चैनल पर PYQ सॉल्व कर रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से हमने शुरुआत की है। CUET PG के PYQs है। 2024 के भी कर लिए हैं, 23 के भी कर लिए हैं और हम 22 के करने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चंस 2022 में आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। देख लेना आप जब हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सॉल्व कर लिए 2024 और 23 के, अब 22 के करने वाले हैं। और इसमें पूछा गया है एसे ऑन टोलेरेशन, ये किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉन लॉक ने लिखा है। एसे ऑन टॉलरेशन में वो बेसिकली 1689 में ये पब्लिश करते हैं और वहाँ पर क्रिश्चियन वर्च्यू की बात करते हैं कि टॉलरेशन जो है एक क्रिश्चियन गुण है, क्रिश्चियन क्वालिटीज़ है। और वहाँ पर स्टेट के रोल भी हिदायत करते हैं कि स्टेट को सिविक मामलों में दखल देना चाहिए लेकिन धार्मिक मामलों में नहीं, स्पिरिचुअल वंस में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकोमैकियन एथिक्स किसका वर्क है? और ऑप्शंस दे रखिए और आपने उसका आंसर बताना है। यहाँ पर आप देखोगे कि 2022 में बुक से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली। इसका राइट आंसर है अरिस्टोटल है। निकोमैकियन एथिक्स का वर्क 2023 में भी पूछा गया था कि हैप्पीनेस की वो बात किस में करते हैं। निकोमैकियन एथिक्स में करते हैं। 350 BC के अराउंड ये बुक लिखी गई थी। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हाईएस्ट गुड होती है लाइफ में कोई इंडिविजुअल अचीव कर सकता है वो है हैप्पीनेस। तो उस खुशी को अचीव कैसे किया जा सकता है उसके लिए ये कहते हैं एक तो मॉरल वर्च्यू डेवलप करो, करेज, जनरोसिटी, जस्टिस जैसी क्वालिटी डेवलप करो, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू खुद में डेवलप करो, नॉलेज सीख करो, विजडम गेन करो, अपने आसपास की सराउंडिंग को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जॉन रोल इनमें से क्या है? यूटिलिटेरियन है, सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन है, परफेक्शनिस्ट है या मार्क्सिस्ट है? इसका राइट आंसर है वो सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर से बिलोंग करते हैं। वो यूटिलिटेरियन नहीं भी हो सकते क्योंकि वो खुद ही यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। कोर्स में उनका मैंने क्रिटिसिज्म भी एक्सप्लेन कर रखा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में उनकी बुक पब्लिश होती है। यहाँ पर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंसेप्ट से इंस्पायर होकर कांतियन ट्रेडिशन से खासकर अपनी थ्योरी वो डेवलप करते हैं जस्टिस की। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन रॉल्स का है वो बाकी के पिछले जितने थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे उनसे अलग था, क्योंकि पिछले थिंकर डिस्कस करते थे स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो इसलिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, इस मेथड को डिवाइस करते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स यूज़ करते हैं जस्टिस के प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए जॉन लॉक भी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर ही कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट इनमें से किसने दिया? ब्रैनबेरी, जॉन रॉल्स, मोलरॉकिन या माइकल वेल्जर ने? ये जॉन रॉल्स ने दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर आपको जॉन रॉल्स के आइडिया के बारे में पता है और थ्योरी ऑफ जस्टिस आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ओरिजिनल पोजीशन बेसिकली वो कंसेप्ट है जिसमें जॉन रॉल्स बात करते हैं कि अगर हमने प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने हैं जस्टिस के और अनबायस तरीके से करने हैं, इम्पार्शियल तरीके से करने हैं, तो हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनानी होगी जहां पर वो लोग जो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने वाले हैं उनको अपने सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के बारे में नहीं पता। अब इसका मतलब क्या है? उनको ये नहीं पता है कि वो अमीर है या गरीब है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के बारे में नहीं पता, और सोशल सर्कमस्टांसिस में आ जाता है कि उनको कुछ नहीं पता। जेंडर रोल, क्या वो मैन है, क्या वो वुमेन है, कुछ भी नहीं पता। ये भी चीज़ें नहीं पता। समाज में क्या रुतबा है, कौन से धर्म से है, कौन से जात से है, कुछ भी नहीं पता। ऐसी चीज़ें नहीं पता होगी और फिर उन्हें जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि जो आप फाइंड आउट करोगे वही हम अप्लाई कर देंगे आप पर। तो जब उन्हें अपनी पोजीशन ही नहीं पता तो वो फिर सारे समाज के लिए बेटर ही सोचेंगे। फिर वो जो प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे वो परफेक्ट होंगे, इम्पार्शियल होंगे। ये जस्टिस की थ्योरी में जॉन रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन के राह बताते हैं। लेवियाथन इनमें से किसने लिखा है? लॉक ने लिखा है, हॉब्स ने लिखा, मिल या रूसो ने? इसका राइट आंसर है ये थॉमस हॉब्स की बुक का नाम है और बहुत फेमस है। लेवियाथन वैसे तो सी मॉन्स्टर होता है, लेकिन हॉब्स लेवियाथन वर्ड यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट सॉवरन के लिए, ताकतवर शासक के लिए वो लेवियाथन वर्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि हॉब्स ने सिविल वार जैसी सिचुएशन देखी थी, इंग्लिश सिविल वार देखा था। 1651 में वो लेवियाथन लिखते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि जो एब्सोल्यूट सॉवरन की अथॉरिटी है वो क्यों एब्सोल्यूट होनी चाहिए,
क्यों डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, क्यों अनलिमिटेड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की वो जस्टिफिकेशन स्टेट ऑफ नेचर से लेकर बाकी के आइडियाज़ में देते हैं। थॉमस हॉब्स के आइडियाज़ अब तक आपको क्लियर ही होंगे। रिलक्टेंट डेमोक्रेट इनमें से किसको कहा गया है? मिल को, रूजो को, हॉब्स को या लॉक को? इसका राइट आंसर है J.S. मिल को कहा गया है। किसने कहा है? J.S. मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट C.L. वेपर कहते हैं। C.L. वेपर नाम याद रखना। कहते हैं वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, मतलब अनिच्छुक डेमोक्रेट है, हिचकिचा रहे हैं जब वो डेमोक्रेसी को एक्चुअली लोगों को देना चाहते हैं। वो 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं J.S. मिल। वो रैदर प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा वोट मिलनी चाहिए, और इस तरह से वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेपर। मिल कहते हैं चाहे डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सारी सोसाइटी के लिए, लेकिन सभी सोसाइटी के लिए ये अचीवेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। डेमोक्रेसी जैसे एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी में वो कहते हैं सूटेबल नहीं है, क्योंकि मिल का जो मापदंड है, पैरामीटर है कि डेमोक्रेसी वहाँ पर ही सूटेबल है जहाँ पर एजुकेटेड और एक्टिव सिटीजन पाए जाते हैं, जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सके और अपने पॉलिटिकल सिस्टम ढांचे को भी बहुत अच्छे से समझ सके। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों के पास वोटिंग का जो राइट है वो प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, उनको हम ज़्यादा वोटिंग राइट्स दे देंगे। 1 पर्सन 1 वोट की बात नहीं करते, और वेपर उन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है, जेम्स मिल ने लिखी है, J.S. मिल ने लिखी है, या जॉन लॉक ने लिखी है? इसका राइट आंसर है J.S. मिल ने लिखी है। ये कब आती है बुक? 1861 में पब्लिश होती है। मिल इसमें क्या बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अप्लाई किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में मेजॉरिटी रूल है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है मेजॉरिटी रूल आएगा, लेकिन वो कहते हैं वो ही बेस्ट रहेगा अगर आप इसके साथ माइनॉरिटी राइट्स भी देते हो और इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफगार्ड करने की श्योरिटी भी देते हो, तभी जाकर बात बनेगी। तो मिल बात करते हैं एजुकेशन की, सिविक पार्टिसिपेशन की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, आज के लिए इतना ही है। इतना ही आप पढ़ ले, इतना समझ ले, इतना याद रख ले, यही बहुत है। हम आने वाले टाइम तक सभी PYQs को जितने अब तक के CUET PG में आ रखे हैं यूनिट वाइज, थीम वाइज कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।